Hello students, today we are going to start another interesting topic from life process. Okay, and the topic is site of photosynthesis. बट उससे पहले मैं आपको इंसिस्ट करना चाहूँगी कि अगर लाइफ प्रोसेस का आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, ठीक है, तब आपको यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है, ये कैसे होती है, और यहाँ हम बताने जा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती कहाँ है, एग्जैक्टली कहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पूरी कहाँ कंप्लीट होती है? क्लोरोप्लास्ट में कंप्लीट होती है। एंड क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है मीजोफिल सेल्स में। अनदर क्वेश्चन आप पूछेंगे कि मीजोफिल सेल्स कहाँ होती हैं? मीजोफिल सेल्स होती हैं लीव्स पर, स्पेशली ग्रीन लीव्स पर। ओके, और सिर्फ लीव्स पर नहीं, अगर प्लांट्स का कोई भी ग्रीन पार्ट है तो उसकी मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लीफ बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये एक लीफ है। ओके, लीफ की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। अगर हम लीफ का बिल्कुल स्किन की बात करें, बिल्कुल ऊपरी परत की बात करें तो उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। ऊपर भी एक पतली परत होती है एपिडर्मिस, और लीफ के लोअर पोर्शन पे भी एपिडर्मिस की परत होती है। ठीक है, जैसे अगर इसको मैग्नीफाई करके लीफ को माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर से अगर हम दिखाना चाहें, फिगर अगर हम देखें, सेल्स का डिटेल स्टडी करेंगे तो लीफ के अंदर का स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ये ऊपर जो हमने सेल्स बनाई हुई हैं ये है एपिडर्मिस, और सिर्फ लीफ के अपर पार्ट पर ही एपिडर्मिस नहीं होती, लीफ के लोअर पार्ट पर भी इसी तरीके की कुछ छोटी छोटी सेल्स होती हैं, आउटर सेल्स होती हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर। ओके, और इन लोअर और अपर एपिडर्मिस के बीच की जो सेल्स होती हैं उन्हें बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल्स। और इसी मीजोफिल सेल्स में पाई जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे ये एपिडर्मिस की लेयर हो गई, नीचे भी एक एपिडर्मिस की लेयर हो गई, बीच में जो हमने स्क्वायर शेप की शेल्स बनाई है इनको हम कहते हैं मीजोफिल सेल्स। थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने इसको अलग कलर में कर दिया ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर लें कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये जो स्क्वायर शेप की सेल्स हैं इन्हें बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। अब अगर हम एक मीजोफिल सेल को मैग्नीफाई करके देखें, हमने मीजोफिल सेल को यहाँ पे बना दिया। ओके, ये मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल के अंदर हम देखते हैं कि ये कैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, अलग सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन मीजोफिल सेल्स, and where is this mesophil cells found? Mesophil cells are found on green leaves. Okay, after that अगर हम क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में स्टडी करें, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे जो मैंने बहुत सिंपल सा क्लोरोप्लास्ट ऐसे राउंड शेप में बना दिया, इसको मैं डिटेल में बनाऊंगी तो क्लोरोप्लास्ट ऐसा दिखेगा। दिस इज आवर क्लोरोप्लास्ट, ये होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस डिटेल में समझ में नहीं आएगी, और सीनियर क्लासेस में ये काफ़ी लेंदी हो जाता है, और क्लोरोप्लास्ट हमें अच्छे से समझना होता है, तभी हम फोटोसिंथेसिस की ओवरऑल प्रोसेस को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को अगर हम देखें तो हमें कुछ ऐसा क्लोरोप्लास्ट का समवॉट लाइक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा हमें माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई करके देखने पर। अब आप इसमें देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। ओके, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के अंदर, एक लिक्विड प्रोटीनेशियस सब्सटेंस फिल होता है। इसके अंदर एक प्रोटीन से बना हुआ, प्रोटीन रिच आप कह सकते हैं, प्रोटीन रिच सब्सटेंस इसके अंदर फिल्ड होता है, एंड दैट प्रोटीनेशियस सब्सटेंस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। ये आपका स्ट्रोमा हो गया। अभी मैं इसमें फिगर में दिखा देती हूँ आपको। ये प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है। इस प्रोटीनेशियस सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर
सिक्के जैसी स्ट्रक्चर हमें दिख रही है, जैसे हम एक के ऊपर सिक्के रखते चले जाएं, बंडल बना दे सिक्के का, स्टॉक बना दे सिक्के का, तो ऐसा ही यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वाइंस के स्टॉक रखे हुए हैं। इन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड। दीज आर थाइलाकॉइड। ईच क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड पूरे ग्रुप में रखा हुआ है, स्टॉक बना हुआ है थाइलाकॉइड का। और इस तरह का जो ये स्टॉक बन गया, इस स्टॉक को हम बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। दिस होल स्टॉक ऑफ थाइलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रेना। तो इस तरह के हमें क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे ग्रेना दिखाई देंगे, यानी थाइलाकॉइड के बंडल्स दिखाई देंगे, और पूरे बंडल को हम बोलते हैं ग्रेना। और इस तरह के कई ग्रेना दिखाई देते हैं हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर। एंड ईच ग्रेना इज कनेक्टेड विथ अदर ग्रेना। हर ग्रेना दूसरी ग्रेना से कनेक्ट है, और जिस एक लैमिनी लाइक स्ट्रक्चर है उससे ये कनेक्ट है। हर ग्रेना दूसरी ग्रेना से कनेक्ट है, जैसे ये ग्रेना इस ग्रेना से कनेक्ट होगी, ओके। और जिस एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर ने बनाया हुआ है, जिस लैमिनी लाइक स्ट्रक्चर से ग्रेना एक दूसरे से कनेक्ट होती है, उसे हम बोलते हैं लैमिली। व्हाट इज ये मैंने लिखा हुआ है लैमिला, लैमिला या लैमिली, ओके। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है, एंड सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल। क्योंकि बिना सनलाइट के इम्पॉसिबल है प्लांट्स के लिए अपना फूड प्रिपेयर करना। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल। तो वो क्लोरोफिल कहाँ पर है? यहाँ पे। ये तो हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। इसी क्लोरोप्लास्ट में जो मैंने आपको थाइलाकॉइड बताया, इस थाइलाकॉइड पर ही क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है। अगर हम एक थाइलाकॉइड को यहाँ से बनाएंगे, इस क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर जो मैं बोल रही हूँ, तो इस पर क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट्स होते हैं। इस पर क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट होते हैं। यही क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट को, दिस इज सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, मीन्स अपनी तरफ खींचते हैं, और उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि इससे एनर्जी मिले लीव्स को, और वो अपना फूड सिंथेसाइज कर सकें। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। नाउ इट इज क्लियर। वंस अगेन फिर से समझ लेते हैं एक बार। ये रही आपकी लीव्स। लीव्स की अपर लेयर को, अपर लेयर ऑफ लीव्स एंड द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ लीव्स इज कॉल्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बीच की जितनी सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स में हमारा पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये हमने मीजोफिल सेल यहाँ पे अगर ड्रॉ करें हम मीजोफिल सेल को, तो इसके अंदर हमने देखा है क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट को अगर हम देखें तो ऐसा दिखता है। मीन्स chloroplast is a double membrane structure. It is surrounded by a double membrane structure. The outer membrane is called outer membrane and the inner membrane is called inner membrane. Okay, and the whole chloroplast is filled with proteinaceous substance like stroma. That is called stroma. And inside the stroma there are so many quines like structure. There are so many stalk like structure of thylakoid are found. They are known as grana. Each grana is connected with other grana with the help of lamella. That is clear. ये आपका structure हो गया. Then question arises that where is the chlorophyll found? तो chlorophyll कहाँ पाया जाता है? On the thylakoid chlorophyll pigments are found. These chlorophyll pigments absorb sunlight so that photosynthesis process will happen. Okay? ये आपका है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट। पिगमेंट इसलिए हमने कहा क्योंकि पिगमेंट जो होते हैं वो कलर प्रोवाइड करते हैं, और क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। दैट इज वाई जो ग्रीन का लीव्स का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। ओके, सो हमने क्या पढ़ा? क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स पर पाए जाते हैं। ओके, या आप कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल्स में पाया जाता है। मीजोफिल सेल्स कहाँ होती हैं? लीव्स पर होती हैं, ग्रीन लीव्स पर या किसी भी ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट पर। ओके,
अंदर क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को। क्लोरोप्लास्ट इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, यू कैन सी इन द डायग्राम, क्लोरोप्लास्ट इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन मैंने बनाई, फिर बाहर एक और मेम्ब्रेन बनाई है, ओके। क्लोरोप्लास्ट इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन एंड देन इट इज फिल्ड विथ प्रोटीनेशियस सब्सटेंस कॉल्ड स्ट्रोमा। इसके अंदर एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस मीन्स प्रोटीन से बना हुआ सब्सटेंस भरा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ओके। यहाँ पे जो वर्ड है वो समझना बहुत ज़रूरी है, इनफैक्ट उसे लर्न करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रोमा किसे कहते हैं और ग्रेना किसे कहते हैं। दैट इज जो वर्ड है वो बायोलॉजी के वर्ड बिल्कुल अलग होते हैं। आपको वैसे तो प्रोटीनेशियस सब्सटेंस को मैट्रिक्स भी बोलते हैं, बट यहाँ पे इसको स्पेशल नाम स्ट्रोमा दिया गया है, तो आपको वर्ड पर बहुत ध्यान देना है और इसको लर्न भी करना है, ठीक है। तो इसके अंदर प्रोटीन से भरा हुआ सब्सटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे थाइलाकॉइड होते हैं, या आप कह सकते हैं कि स्टॉक होता है थाइलाकॉइड का। ये रहा एक स्टॉक, एक बंडल बनाया है, अगर ना दिख रहा हो तो ऐसे समझ लीजिए, ये दैट इज वन बंडल ऑफ थाइलाकॉइड, दैट इज अनदर बंडल ऑफ थाइलाकॉइड, दिस इज थर्ड वन स्टॉक ऑफ थाइलाकॉइड। इस तरह से थाइलाकॉइड के स्टॉक हैं। इन स्टॉक को हम बोलते हैं ग्रेनम या ग्रेना। ईच ग्रेनम इज कनेक्टेड टू अनदर ग्रेनम। हर ग्रेनम दूसरी ग्रेनम से कनेक्ट है, एक पाइप जैसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लैमिला। क्या बोलते हैं, लैमिला। और क्लोरोफिल कहाँ होंगे, क्लोरोफिल पिगमेंट आर फाउंड ऑन थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड, हर थाइलाकॉइड के ऊपर क्लोरोफिल के पिगमेंट है और ये जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने के लिए क्या क्या नेसेसरी रॉ मटेरियल्स चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए एंड सबसे ज़रूरी सनलाइट चाहिए। तो इस तरह से यहाँ से सनलाइट मिलेगा। और हमने उसकी एक चीज़ आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी लीव्स पे पहुँचेगा, तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा हमने गैप छोड़ा हुआ है, एक पोर बना हुआ है। ये पोर है स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, उसको एक बार देख लीजिएगा। तो स्टोमेटा है ये, इसी स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर इंटर करेगा। क्या इंटर करेगा इसके थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि सिर्फ सनलाइट से काम नहीं चलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ जाएगी, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा क्लोरोफिल, और उसके बाद वाटर, प्लांट्स की रूट से वाटर एब्जॉर्ब होकर ऊपर पहुंचेगा, लीव्स के पास पहुंचेगा, और फिर यहाँ पर लीव्स में, मीजोफिल सेल्स में, क्लोरोप्लास्ट में ओवरऑल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होगी। प्लांट्स के लिए फूड बनेगा, और वो प्लांट्स का फूड होगा क्या, ग्लूकोज, C6H12O6, ओके। तो ये रहा आपका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मींस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एग्जैक्टली कहाँ कंप्लीट होती है। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स, ओके। टिल देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।